डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। प्रदेश में अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। प्रदेश की गहलोत सरकार ने सोमवार को इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 14 लाख परिवारों के खातों में 60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस बार बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि इन घोषणाओं और योजनाओं का लाभ तब दिया जा रहा है जब सरकार का सफर खत्म होने वाला है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सफर खत्म होने को है और आपने जब शुरुआत की है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। राज्य में खिसकते जनाधार से घबराए घोषणा जीवी मुख्यमंत्री आपके 4.5 वर्ष बाद चुनाव वर्ष में गरीब महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने की याद आई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में के पृष्ठ पर संख्या 39 के बिंदु संख्या 54 में रसोई गैस की कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्रयास करने का वादा पहले पूरा क्यों नहीं किया। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा के पृष्ठ संख्या 39 के बिंदु संख्या 53 में पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना व पृष्ठ संख्या 38 के बिंदु संख्या 49 में महंगाई नियंत्रण के लिए आवश्यक व प्रभावी कदम उठाने का वादा भी ढकोसला साबित हुआ। माउंट आबू में सोमवार को पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कला के 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। लोक कलाकारों से सजी सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान के लोक कलाकारों ने गीत, संगीत और नृत्य की मनोरी प्रस्तुतियां दी। गाजी का कलाकार समूह के लोक कलाकारों ने बाद में सूफी और निर्गुण भजनों से भी सुनने वालों को सरोबार किया। का मुख्य आकर्षण लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुत डेजर्ट सिम्फनी रही। इसमें लोक संगीत, नृत्य और गायन की सबरंगी संस्कृति से कलाकारों ने साक्षात करवाया। जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी आईएएस आरती डोगरा से तथ्यों व दस्तावेजों सहित मिला। प्रतिनिधि मंडल ने सूरतगढ़ को जिला बनाने के संबंध में पीलीबंगा के एकता मंच, अर्जुन सर सहित कई तहसीलों की संस्थाओं के समर्थन पत्र 1978 व 1983 में सूरतगढ़ के जिले की मांग पत्र व समाचार पत्रों की कटिंग दिखाई। प्रतिनिधि मंडल नवीन जिलों के गठन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष राम लुभाया से उनके द्वारा समिति को प्रदत्त किए गए समय पर सिंचाई भवन में मिला और उन्हें भी सूरतगढ़ को जिला बनाने के संबंध में प्राप्त सभी प्रार्थना पत्र अवगत करवाए। अवसर पर मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी आरती डोगरा ने कहा कि सूरतगढ़ के जिले की मांग हमारे पूर्व में ही ध्यान में है। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग और इस पर ज्ञापन के संबंध में मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर अवगत करवाने का आश्वासन दिया। राम लुभाया ने इस संबंध में अपनी ओर से सकारात्मक रिपोर्ट सरकार को भिजवाने का भी आश्वासन दिया। आज मुख्यमंत्री की विशेष अधिकारी एवं राम लुभाया जी से मिलने से सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान के संयोजक किशोर बाबा, अध्यक्ष विष्णु शर्मा उपस्थित रहे। इंद्र माडिया, राकेश नायक, जुलेखा बहन आज शहर के प्रमुख नागरिक, व्यापारी, सामाजिक संस्थाओं के सदस्यगण प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। इसके अलावा महाराणा प्रताप चौक पर सूरतगढ़ में चल रहे कर्मी अनशन पर आज 77वें दिन सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति के आह्वान पर वीर महाराणा प्रताप चौक पद पर श्री राकेश शर्मा व हनुमान मेहरडा अनशन पर बैठे। भिलवाड़ा थाना क्षेत्र के वीरवाड़ा कस्बे में सोमवार शाम करीब 4 बजे के बाद शादी समारोह में वेटर का काम करने के लिए आए युवक की हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई।
पिंडवाड़ा के डीएसपी जेटू सिंह करनौत के अनुसार पिंडवाड़ा निवासी कमलेश पुत्र मनसाराम प्रजापति शादी समारोह में वेटर का काम करने के लिए भीलवाड़ा में आया था। छत पर पहुंचा, जैसे उसके हाथ ऊपर की ओर उठाया, अचानक मकान के ऊपर से निकलने वाली हाई वोल्टेज बिजली के तारों से उसका हाथ छू गया। इसने मौका मुआयना कर मृतक के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलवाया। इस मामले में पिंडवाड़ा पुलिस परिजनों की तरफ से दी जाने वाली रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी। खंडवा में ब्लॉक मुख्यालय की ग्राम पंचायत छेंगांव गांव माखन में सरपंच सचिव की अनियमितताएं चरम पर है। सर्वाधिक बोली 6 लाख रुपए लगाई गई थी, लेकिन सरपंच सचिव ने यह ठेका निरस्त कर दिया। बाद में ठेका मात्र 3 लाख रुपए में बोले वाले दे दिया गया। बाजार में राशि वसूली भी मनमानी तरीके से हो रही है। बाजार में दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने बताया कि पंचायत ने बाजार में दुकानदारों से वसूली के लिए कोई राशि तय नहीं की। आम आदमी पार्टी जिला अशोकनगर के नेतृत्व में उड़ीसा बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दिल्ली दरवाजा चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। मीडिया को बताया कि 2 जून को उड़ीसा में ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें लगभग सरकारी आंकड़ों के अनुसार 300 लोगों की मौत हो गई व 1000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में डेयरी बूथ आवंटन की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसमें साथ ही अदालत ने मामले में पेश स्टे एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रदेश में आरएसडीएफ को डेयरी बूथ आवंटन कर उसमें उसके उत्पादन बेचने की अनुमति दी जा रही है। इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को बेचने की अनुमति नहीं है। ऐसे में किए जा रहे बूथ आवंटन में याचिकाकर्ता को भी शामिल किया और इन बूथों में याचिकाकर्ता के डेयरी उत्पादों को भी बेचने की अनुमति दी जाए। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बाणसागर देवलोध में भारत सरकार की हर घर नल जल योजना के अंतर्गत पूरे बाणसागर में पाइप बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है। अगले साल जनवरी तक सभी के घरों में पाइप से फिल्टर पानी पहुंचने लगेगा। अभी वर्तमान के घरों में मीटर लगाए जाने का कार्य चालू है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी